Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are doing good. Students, today I am going to explain you chapter number 13, that is symmetry. In this chapter we will cover these topics: symmetry, which is our chapter name, figures with two lines of symmetry. हमें क्या सीखेंगे? कोई भी फिगर लेंगे, उसकी टू लाइंस ऑफ सिमेट्री बनाना सीखेंगे. फिगर्स विद मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री, ऐसे फिगर्स जिनमें मल्टीपल लाइंस हो सकती है सिमेट्री की. एंड रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री, कि रिफ्लेक्शन और सिमेट्री को हम किस तरीके से कोरिलेट करते हैं वो सीखेंगे. ठीक है, सिमेट्री क्या है? सबसे पहले हम इस टॉपिक पे आते हैं. सिमेट्री क्या है? आपने देखा होगा किसी भी फिगर को अगर इवनली हमने बैलेंस करना है विद सेम प्रोपोर्शन, तो वो फिगर को जो बैलेंस जिसके थ्रू किया जाएगा वो होगा उसका लाइन ऑफ सिमेट्री. या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फिगर को अगर इक्वली हम डिवाइड करते हैं तो वो उसकी जो डिवाइड करने का पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्री का पार्ट होगा. सपोज हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं. हमने एक पेंटागन ड्रॉ करा इस तरीके से. ठीक है, अब मैं इस पेंटागन को मुझे अगर इक्वली डिवाइड करना है तो मैं डेफिनेटली एक लाइन ड्रॉ करूंगी और वो लाइन इस तरीके से डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ करी. इस डॉटेड लाइन में ये है हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. इसने क्या किया? ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वली डिवाइड कर दिया. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इस फिगर का इक्वली डिवाइड हुआ. सेकेंड थिंग, कोई भी हम पॉलीगन या कोई भी ऐसा फिगर लेंगे जो इक्वली डिवाइड हो सकता है. अगर सपोज मैं कोई इस तरीके का कोई फिगर ले लूं क्लोज कर, मैं इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं है. इस फिगर को मैं किसी तरीके से भी ऐसे कट नहीं कर सकती कि मुझे इक्वली पार्ट्स मिले, इक्वल टू पार्ट्स में वो मिले. तो हमारी लाइन ऑफ, जब हम किसी भी फिगर को अगर वर्टिकल लाइन के थ्रू यानी इस लाइन स्टैंडिंग लाइन के थ्रू अगर हम कट करते हैं इक्वली पार्ट्स में तो वो हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. सपोज मेरे पास कोई फिगर है इस तरीके से और मैं उसको इस तरीके से क्या कर रही हूँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल है अगर दो, और मैं उनको इस तरीके से पार्ट से डिवाइड कर रही हूँ. ये जो मेरी लाइन है ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, मींस स्लिपिंग लाइन. इस हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड किया है तो ये कौन सी लाइन होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. स्टैंडिंग लाइन के थ्रू कट कर रही हूँ तो वो मेरी है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. सिमेट्री बेसिक चीज क्या है? कोई भी फिगर को वो इक्वली डिवाइड कर देती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव आवर एक्सरसाइज 13.1. क्वेश्चन नंबर 1 इज लिस्ट एनी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर होम और स्कूल. आपको क्या करना है? ऐसे 4 ऐसे ऑब्जेक्ट्स बताने सिमेट्रिकल है जिसमें हम उसको इक्वली डिवाइड कर सकें, चाहे वो आपके स्कूल से रिलेटेड है चाहे वो आपके होम से रिलेटेड है. तो हम अगर स्कूल से रिलेटेड की बात अगर करते हैं तो हमारे पास अगर एक ये बुक है, बुक या नोटबुक, वो किसका एक एग्जाम्पल है? सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल है. देखो अगर मैं इस बुक को वर्टिकली इक्वली डिवाइड करूं तो हमें क्या इक्वल पोर्शन में पार्ट्स मिल जाएंगे. ठीक है, सेम हियर हम इसको इस तरीके से भी इक्वली डिवाइड कर सकते हैं. तो एक हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया? बुक या नोटबुक. बुक भी लिख सकते हैं, नोटबुक्स भी लिख सकते हैं. दूसरा और एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा ये जो हमारा ग्रीन बोर्ड है, अगर हम इसको इक्वली डिवाइड करते हैं तो ये रेक्टेंगल शेप में होता है. समटाइम्स कहीं कोई जो बोर्ड जो छोटे होते हैं वो कुछ स्क्वायर शेप्स के भी होते हैं. मोस्ट प्रोबेबली सब क्या होते हैं? रेक्टेंगल शेप के. तो हम इसको भी इक्वली क्या कर सकते हैं? डिवाइड. तो हमारा जो ये ग्रीन बोर्ड है ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? सिमेट्रिकल फिगर का एग्जाम्पल. हमारी वाटर बॉटल है, अगर हम उसको वर्टिकली उसको डिवाइड करते हैं तो किसका एग्जाम्पल है ये हमारा? उसका. सेम अगर हम स्कूल के डस्टर की बात करें तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो हमारी होम और स्कूल यानी हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हैं और क्या है? सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट्स हैं. तो ये नहीं है आंसर्स में वेरी, आप कुछ भी कर सकते हैं. ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल्स लिए कि आप ये 4 लिखें, और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 पे आते हैं. फॉर द गिवन फिगर व्हिच वन इज द मिरर लाइक L1 और L2.
एक्चुअल में क्या है मिरर लाइन? क्या है मिरर लाइन? इन द सेंस आपकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हमें हमारा क्या करते हैं, सेम रिफ्लेक्शन नजर आता है और इक्वली ही पार्ट्स हमारी बॉडी के नजर आते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हमारे हैंड्स एक साइड शो होते हैं दूसरे साइड नहीं होते। तो हमें मिरर लाइन की बात कर रहे थे। फॉर द गिवन फिगर विच वन इज द मिरर लाइन, L1 और L2? L1 आपकी ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और L2 आपकी यहाँ पे वर्टिकल लाइन है। क्लियर? अब आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी लाइन है जो इस गिवन फिगर को, पेंटागन को इक्वली डिवाइड कर रही है। जो इक्वली डिवाइड कर रही है L1 तो इसको इक्वली डिवाइड नहीं कर रही। क्यों? ऊपर वाला पोर्शन हमारा ट्राइंगल में होगा और नीचे वाला हमारा रेक्टेंगल में। हमें इक्वली डिवाइड करने के लिए कौन सा पार्ट दे रहा है? L2 जो लाइन है वो हमारे इस फिगर को इक्वली डिवाइड कर रही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? L2 इज द मिरर लाइन। इसका रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही है, हमारे गिवन फिगर को इक्वली डिवाइड कर रही है। ठीक है, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 1 and 2. नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay students, our next question is question number 3. Identify the shapes given below. आपको क्या है, जो नीचे shapes दी हुई हैं उनको आइडेंटिफाई करना है. Check whether they are symmetric or not. आपको ये चीज चेक करनी है क्या वो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं या नहीं. Draw the line of symmetry as well. आपको साथ साथ में वो लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ करनी है जो उनको क्या सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट बना रही है. तो अगर हम ये इस लॉग की बात करें, इस लॉग को देखिए तो ये हमारा क्या सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है? हाँ, क्योंकि हम इसको क्यों इक्वली डिवाइड कर सकते हैं. इक्वली डिवाइड हम हॉरिजॉन्टल तो नहीं कर सकते, हम इसको कैसे करेंगे, वर्टिकली डिवाइड. अगर मैं करूंगी इसको इक्वली तो देखो आपका ये पार्ट और ये पार्ट इसमें सेम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो यस इट इज सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट अगर हम बी पार्ट पे आते हैं तो ये एक बकेट बनी हुई है, इसको क्या हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं? यस, और वो कर सकते हैं वर्टिकल लाइन के थ्रू. वर्टिकल लाइन इन द सेंस इस लाइन ऑफ सिमेट्री से. ठीक है, हम हॉरिजॉन्टल इसको नहीं कर सकते क्योंकि अपर पार्ट की शेप अलग है और डाउन पार्ट की शेप अलग है. हमें चाहिए इक्वली डिवाइड करना. सी पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम इस बी पार्ट को तो क्या लिखेंगे? यस. सी पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो सी पार्ट हमें देखने में नजर आ रहा है ये हमारा सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट नहीं है. रीजन क्या है? इसको अगर मैं चाहे हॉरिजॉन्टल डिवाइड करूं या वर्टिकली, अगर सपोज मैं इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करती हूं तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट इक्वल नहीं आ रहा तो ये हॉरिजॉन्टल भी नहीं हो पा रहा. अगर हम इसकी वर्टिकली डिवाइडेशन की बात करते हैं तो भी ये चीज पॉसिबल नहीं है. तो हम क्या लिखेंगे इसको? नो, क्योंकि ये हमारा सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट नहीं है. तो स्टूडेंट्स you can do easily remaining parts of this question. Now let's move question number 5. Question number 5 is in the figure L is the line of symmetry. Complete the diagram to make it symmetric. अब क्या दे रखा है? अभी इससे पहले हमें क्या दे रखा था? कोई भी एक फिगर गिवन था और उसको हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी थी. इट मींस हमें क्या करना था, उसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करना था. लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन है और वो है L. अब क्या करना है, इस फिगर को लाइन ऑफ सिमेट्री देने के बाद में इस फिगर को सिमेट्रिक फिगर बनाना है. तो आप इसको कैसे बनाएंगे? तो स्टूडेंट्स जो ये पार्ट अपर साइड में है सेम एज इट इज हमें इसका क्या नीचे के पार्ट्स को ड्रॉ करना पड़ेगा. हम नीचे पार्ट को इस तरीके से ड्रॉ नहीं करेंगे. क्यों? ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा. जस्ट हम इसको क्या करेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन यो ड्रॉ करेंगे और एक इस तरीके से स्लांट लाइन यो ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो अब जो इससे हमारा ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, इक्वली शो हो रहा है और अब हमारा जो ये फिगर है वो कौन सा फिगर बन जाएगा, सिमेट्रिक फिगर बन जाएगा. तो इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे. Still, if you have any doubt, any query, you can contact me. In next video, we will do exercise 13.